जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को भांग प्रिय है, शिवजी नशा करते हैं, या लोग बाग चिलम दिखा देते हैं, चिलम पीते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में कहीं ऐसा चरित्र नहीं आया कि हमारे हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता कोई नशा कर, पुराणों में नहीं। हाँ, शिव नशे से मुक्त करते हैं। किससे मुक्त करते हैं? नशे से मुक्त। शंकर नशा मुक्त कर, तंबाकू का सेवन करने वाले होते हैं और वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते। आप कितना ही प्रयास करो उनके लिए, आप बहुत बोल लो, झगड़ा कर लो, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने झगड़ा नहीं करा होगा, कितना करा होगा, ईमानदारी की बात बता। 4-5 दिन तो आप लोगों ने नए नए में तो रोटी भी नहीं खाई होगी झगड़ा के कारण। तुम तंबाकू छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, वो तुम्हारे सामने नहीं खाए तो क्या हुआ, भेरू बाहर जाके खा ले। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव का करना है? नीलकंठेश्वर महाराज। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंग पर आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म। और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खात खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी, जम के बोलिए, कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो।
शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज शंभु मां जगत जननी माता पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाला, वो प्रश्न आपके और हमारी जिंदगी को आनंदित करने वाला है। वो प्रश्न है, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि भोले बाबा, मैंने सुना है कि आप संसार के लोगों को नवनिधि देते हैं, आप संसार के लोगों को नवनिधि प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान शिव का एक अंश स्वरूप है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हृदय। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का एक स्वरूप है, और हनुमान जी की स्तुति में आप और हम हमेशा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास सदा रघुपति के दासा। इसमें एक लाइन, अष्ट सिद्धि नव निधि के, बाबा नौ निधि आप सबको देते, नौ रूप देते हो, धन देते हो, वैभव देते हो, पुत्र देते हो, संतान का सुख देते हो, ये सारी नवनिधि आप संसार के लोगों को देते हो। शिव जी से पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के समय पर पूछा, इससे हटकर भी कोई और निधि है क्या? क्या इससे हटकर कोई निधि है? और आपको आज हम बताएं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी शिव जी से पूछ रही कि नौ निधि के अलावा, आ जाइए, नौ निधि के अलावा क्या कोई और भी निधि है? क्या और कोई भी निधि विराजती है, या और कोई भी निधि है? क्या कोई और भी निधि है? शिव महापुराण की कथा को हमने जितनी बार भी अध्ययन किया, या आपने और हमने सुना पढ़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के पास में दुनिया का सारा वैभव था, वो मांगने कहीं नहीं गया था। तारकासुर के पास में दुनिया की सारी सत्ता थी, वैभव था, धन था, संपदा थी, वैभव, सत्ता, सब कुछ। जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, क्या नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव के मुख से निकल गया, पार्वती
एक निधि और है, शायद दुनिया के लोगों को वो नहीं मालूम। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। नव निधि के अलावा भी कोई निधि है? नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती अमरनाथ जी की इस गुफा में आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाते हुए ये बताना चाहता हूं कि एक निधि और है, एक निधि और। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि नौ निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी? भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शिव की निधि, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? नौ निधियां तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूं। दुनिया के लोग अगर नौ निधि प्राप्त नहीं कर सकते और वो यदि मेरा भजन रूपी निधि मुझ पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, मेरा भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें, तो उनके पास में नौ निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं। अपने आप वो निधियां आ जाएंगी अपने। कुछ मत करो। कई लोग कहते हैं हमको मंत्र नहीं आता, मत जपो। कोई कहता है हमें तप नहीं आता, मत करो। कोई कहता है हमको साधना नहीं आती, मत करो। कोई कहता है हम उपास नहीं कर सकते क्योंकि हमको शुगर है, मत करो। कोई कहे हम व्रत नहीं कर सकते, हमको शुगर है, बीपी है, मत करो। कौन कहता है कि करो? कुछ नहीं कर सकते, मत करो। ना हम जप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना उपास कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो केवल एक काम करो, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, सारी निधियां तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाए।